नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं सोने चांदी के रेट में बढ़ोतरी को लेकर। जी हाँ, क्योंकि देखिए दीपावली नजदीक है, एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है और दीपावली के समय में अगर सबसे ज्यादा खरीदारी होती है तो वो ज्वेलरीज की होती है। चाहे वो सोने के हो, चांदी के हो, डायमंड के हो या फिर किसी अलग दूसरे प्लैटिनम के हो, दूसरे ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी सबसे ज्यादा खरीदी जाती है और सोने में सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। और देखिए जिस तेजी से और जिस रफ्तार के साथ सोने चांदी के दाम भाग रहे हैं और ऐसे में अब लोगों को थोड़ा सा भी सोना या फिर कम भी सोना खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि अगर सोना नहीं लिया त्योहारों पर तो क्या लिया। हालांकि वो वक्त अब भी कुछ लोगों के लिए है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जिनके लिए आज की डेट में सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। चूंकि सोने के दाम जिस रफ्तार से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो जो एक बजट सेट किया जाता है यहाँ पर लोगों के लिए, और जो लोग त्योहारी सीजन को देखते हुए, जिनके घर में शादियां होती है, उन सभी को देखते हुए जो लोग अपना एक बजट सेट करते हैं कि इस बजट के अंदर में उन्होंने ज्वेलरी शॉपिंग करनी है, सोने चांदी के जेवरात उनको खरीदने हैं, तो वो जो पूरा बजट है वो बिगड़ जाता है। सबसे पहले गोल्ड के रेट के बारे में हम बात करने वाले, चूंकि सोना और चांदी दोनों एक बार फिर से महंगा हो चुका है। ताजा जो रेट है वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो सोने का दाम लगभग 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बढ़ चुका है। बहुत बड़ा उछाल है। और चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी की जो दरअसल अभी प्राइस है उसमें 7,000 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आप समझिए कि सोना 2,000 रुपए महंगा हो गया है और चांदी 7,000 रुपए और ज्यादा महंगा हो चुका है। और सुबह आज अगर बात किया जाए एमसीएक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात किया जाए तो आज सुबह 10 बजे तक जो सोने की कीमत थी, 10 ग्राम सोने की कीमत, वो 1,61,469 रुपए चल रही है। इसमें 1,993 प्रति रुपए ग्राम की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका लोगों को लगा है। और अभी तक जो सोने का जो रिकॉर्ड था, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड जो था वो 1,26,750 था। मतलब 1,26,000 के ऊपर तक का ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड देखा गया था। लेकिन 10 ग्राम 24 कैरेट में ये और भी ज्यादा महंगा हो चुका है। हालांकि आप लेसर ऑप्शंस में जरूर जा सकते हैं, लेकिन सोने चांदी की जो खरीदारी आमतौर पर लोग करते हैं उनको पता है कि हॉलमार्क का कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कैरेट का कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और सोने के जो दाम है, सोने के जो रेट है वो जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, ऐसे में अब लोगों को सोना चांदी भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। सिल्वर के प्राइस के बारे में बात करें तो आज सुबह 9:55 तक जो 1 किलो चांदी की कीमत थी वो 161,301 चल रहा था, यानी 1,61,301 रुपए चल रहा था। इसमें लगभग 7,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और अभी तक जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था, अगर चांदी का अगर हाईएस्ट रिकॉर्ड का अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1,55,253 रुपए का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड था। और अब जो कि और भी ज्यादा बढ़ चुका है, चूंकि 7,000 रुपए तक की बढ़ोतरी यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि जो अभी सोने के दाम है उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा देखा गया है। 1,26,270 रुपए का ऑल टाइम रिकॉर्ड अभी बताया जा रहा है। चूंकि मैंने जो स्टार्टिंग में प्राइस बताया था वो एक्चुअली में सिल्वर का प्राइस था। अब अलग अलग शहरों में क्या गोल्ड का रेट है आज का वो आपको बता देते हैं। पटना में सोने का भाव है आज 1,26,270 रुपए और चांदी की जो कीमत है वो 1,61,000 के पार है। जयपुर में 1,26,320 रुपए सोने का भाव है, तो वहीं चांदी की कीमत भी 1,61,070 रुपए है। कानपुर की बात कर ले और लखनऊ की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों का प्राइस यहाँ पर सेम है। गोल्ड का प्राइस है 126,370 यानी 1,26,000 के पार है, और लखनऊ का भी यही प्राइस है आज का। और चांदी की बात करें तो 1,61,140 रुपए है और लखनऊ में भी सेम यही प्राइस है जो कि कानपुर में भी है। भोपाल की बात करें तो 1,26,470 सोना है और 1,61,270 चांदी की कीमत है। इंदौर की बात करें तो 650 माफ कीजिएगा सोने का भाव है, तो वहीं चांदी की कीमत 1,61,510 है। चंडीगढ़ की बात करें तो 1,26,520 सोने का भाव है और चांदी की बात करें तो 1,61,340 रुपए। रायपुर की बात करें तो 1,26,470 रुपए सोने का भाव है प्रति 10 ग्राम, और चांदी की बात करें तो 1,61,280 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और आज का जो सबसे कम प्राइस है और जो सबसे कम यानी सस्ता सोना जो है वो पटना में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ग्राम की कीमत 1,26,270 रुपए है। हालांकि 1,26,000 कई लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन सबसे कम जो है
वो पटना में है। और आप समझिए कि कितनी रैपिडली सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन कम से कम 1000 रुपए तक की तो बढ़ोतरी होती है और शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। दीपावली का त्योहार नजदीक है, एक हफ्ते से भी कम का समय। आज मंगलवार है और सोमवार को दीपावली होने वाली है। एक दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है और धनतेरस सैटरडे को है। तो आप समझिए कि कितनी ज्यादा यहाँ पर लोगों को परेशानी होने वाली है। क्योंकि आज से कुछ पहले तक समय पहले तक की हम बात करें, 3 से 4 साल पहले की भी हम बात करें, जब सोना 60,000 के आसपास था, तब हम देखते थे कि मार्केट में एक अलग भीड़ होती थी। तब भी लोग कहते थे कि सोना कितना ज्यादा महंगा हो चुका है। हालांकि त्योहारी सीजन या शादियों के समय में लोग बढ़ चढ़ कर खरीदारी भी करते थे। और काफी लोगों ने, क्योंकि सोना आप समझिए कि एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। सोने में, चांदी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप सोना खरीद के रखते हैं, क्योंकि भविष्य में प्राइस बढ़ सकते हैं, दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे देखते हैं तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। और समझिए कि आज से 3-4 साल पहले भी अगर किसी की ओर से बहुत ज्यादा सोना खरीदा गया होगा, बहुत चांदी अगर किसी ने खरीदी होगी, और उसके बाद आज की डेट में अगर उसके प्राइस वैल्यू को देखा जाए तो वो लाखों में साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है और भारत में, हमारे देश में शादियों में सोने चांदी का एक अलग महत्व होता है। चाहे वो लड़के की शादी हो रही हो, लड़की की शादी हो रही हो, सोने चांदी के जो ज्वेलरी होते हैं उनका एक अलग महत्व भी होता है। लेकिन इन सबके अलावा एक अलग बजट भी सेट किया जाता है। आज से 3-4 साल पहले अगर किसी के घर में शादी हुई होगी तो उनका जो बजट उस टाइम का रहा होगा सोने के हिसाब से, ज्वेलरी के हिसाब से, वो अलग रहा होगा। लेकिन आज 3-4 साल बाद अगर किसी के घर में शादी हो रही है और आज का अगर कोई बजट देखेगा तो आप समझिए कि लोगों का कितना बड़ा यहाँ पर एक तरीके से लोगों को कितना बड़ा झटका लगने वाला है और बजट कितना ज्यादा यहाँ पर लोगों का बढ़ने वाला है। क्योंकि हमारे देश में सोने चांदी के अलावा शादी होती नहीं है, इनके बिना शादी संपन्न ही नहीं होती है। तो ऐसे में आप समझिए कि शादी का सीजन शुरू हो रहा है तो कितना बड़ा एक मार्केट भी होगा। बेशक सोना और चांदी दोनों काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट के भी तौर पर सोने चांदी को देखते हैं। चूंकि कुछ साल पहले की अगर बात करें, जब सोने के प्राइस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम हुआ करते थे, तब भी लोगों ने बहुत ज्यादा सोने चांदी खरीद कर रखे थे, जिसका फायदा शायद अब उन लोगों को अब देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने और चांदी को हमेशा सही समझा जाता है, क्योंकि साल दर साल, समय दर समय इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले भी अगर आप देखें कि किसी ने बहुत सारा सोना खरीदा होगा, अगर 10 साल पहले XYZ कुछ भी प्राइस अगर होता है, 10 साल पहले आप समझिए कि अगर 30,000 रुपए का भी सोना उस वक्त हुआ करता होगा 10 साल पहले, तो 10 साल पहले अगर किसी ने 10 ग्राम सोना भी खरीदा होगा तो उस 30,000 की वैल्यू आज लगभग 1,30,000 के आसपास है। तो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि साल दर साल उसके वैल्यू को भी बढ़ाता है। और सोने चांदी को लोग इस वजह से भी ज्यादा लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसको खरीदते भी इस वजह से हैं। हालांकि त्योहारी सीजन में तो अक्सर हम देखते हैं, चाहे दीपावली का समय हो, चूंकि माता लक्ष्मी से इसको जोड़कर देखा जाता है, धनतेरस से इसको जोड़कर देखा जाता है, तो ऐसे में लोग खरीदते हैं। छोटा ही सोना सही, कम ही सही, 1 ग्राम का ही सही, लोग खरीदते जरूर हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के भी तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ऑप्शन भी होता है। क्योंकि हम पूरी साल देखते हैं, आप किसी भी ज्वेलरी शॉप पे चले जाइए, किसी भी शोरूम में चले जाइए, आप देखेंगे कि हमेशा वहां पर भीड़ होती है और लोग थोड़ा थोड़ा सोना या चांदी जरूर खरीदते हैं। एक तरीके से अगर किसी को पैसे बचाने भी होते हैं, महिलाओं की अगर खास तौर पर बात करें, महिलाएं अगर कुछ सेव करती हैं, महीने, 3 महीने में, 4 महीने में कुछ भी वो सेव करती हैं, तो उस सेविंग के तौर पर वो सोने में इन्वेस्ट करती हैं, कुछ वो छोटा सा ज्वेलरी खरीद लेती हैं जिसकी प्राइस वैल्यू उनको आगे चलकर पता लगती है। तो सोने चांदी एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ जिस रफ्तार से सोने चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को परेशानी जरूर होने वाली है। हालांकि दीपावली का समय है, लेकिन अब भी आपको बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ दिख जाएगी। लेकिन पहले के अनुसार लोगों का बजट भी अब कम हो चुका है और उसी बजट के लिहाज से लोग अब अपनी खरीदारी कर रहे हैं। एक तरफ त्योहारों का समय है तो दूसरी तरफ शादियों का भी ये सीजन है, और शादियां भारत देश में बिना सोने चांदी के होती नहीं है। और दिन पर दिन ये जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पर बहुत बड़ा असर जरूर हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।